आइए एक बार फिर से सहर्ष स्वागत है रमाराम राधा रमन हरि कृष्ण यूट्यूब चैनल में। सप्रेम प्रणाम सभी मुमुक्षुजनों को तथा भगवान श्रीमन नारायण के सभी एकांतिक अनन्य निष्ठायुक्त भागवत भक्तों को प्रणाम हो। सबके अंतर्यामी ऐसे भगवान श्री वासुदेव को बार बार प्रणाम करते हुए आज के कथानक मोहिनी एकादशी से लाभान्वित होने का सब मिलकर प्रयास करते हैं, जिसको श्री हरि सर्व प्रकार से सफल करे, ऐसी विनती है श्री लक्ष्मीनाथ भगवान नारायण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आज की इस मोहिनी एकादशी को लेकर भगवान श्री नारायण मुनि अर्थात श्री स्वामीनारायण भगवान श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ में कहते हैं कि एकादशी मोहिनी च वैशाखस्य सितोदिता माधव्यासः संपूज्य तस्याम तु मधुसूदनः। अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी नाम से विख्यात है, उसके अधिष्ठाता मधुसूदन नाम से है तथा उनकी देवी माधवी नाम से है। उनके साथ इस एकादशी को भगवान मधुसूदन की पूजा करें। फिर आगे कहते हैं, इस एकादशी पर भगवान की उनकी शक्ति सहित मोगरा पुष्पों से पूजा करें तथा अर्घ्य में कटहल फल कहा गया है, नैवेद्य में पायस अर्थात दूधपाक कहा गया है तथा दान में शैया का दान माना गया है। कहते हैं श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ प्रकरण 3 में भगवान कहते हैं, पुष्पेषु मल्लिका त्रोक्ता नैवेद्ये पायसम तथा अर्घे फलम च पनसम शय्या दानम च कीर्त्यते। यह श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ उद्धव संप्रदाय का श्री स्वामीनारायण भगवान द्वारा मान्य किया हुआ ग्रंथ है। अतः एकादशी के दिन इन वचनों को ध्यान में रखते हुए भगवान की उनकी शक्ति के साथ पूजा करें। आज का यह मोहिनी एकादशी का आख्यान हम श्री पद्म महापुराण से देखेंगे। उसमें कथानक के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस आख्यान को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। मगर इस कथानक को सुनने से पहले चलते हैं अवश्य करने योग्य भगवान के मंगलाचरण की ओर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सद्विद्या के मूल ऐसे भगवान को प्रणाम हो, प्रणाम हो। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेदव्यास भगवान को प्रणाम हो तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब अक्षरधाम के अधिपति माँ राधा रमायुक्त श्री कृष्ण जो बद्रीवन में मुनि रूप धारण करके तप में स्थित है, ऐसे श्री नरनारायण भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। अवतीर्य निजाक्षरात् परा देहमूर्त्यां बदरीवने स्थितः भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि मां। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परमधाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्रीवन में 2 दिव्य रूप धारण करके भारत भूमि के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नर नारायण भगवान, मैं आपके शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करे। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। अब श्री मोहिनी एकादशी का व्रत कथानक सुनने से पहले देखते हैं अवश्य जानने योग्य एकादशी व्रत का निर्णय। तो वैष्णवों को एकादशी व्रत उपवास का निर्णय शुद्धा और विद्या एकादशी भली भांति ध्यान में रखकर करना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में श्री महादेव जी नारद जी से कहते हैं कि यदि एकादशी व्रत के दिन वेद हो तो जागरण करना, श्रीहरि का पूजन तथा दान ये सब के सब उसी तरह से व्यर्थ हो जाते हैं जैसे कृतज्ञ को दिया गया दान व्यर्थ हो जाता है। तथा आगे कहते हैं कि व्रत के दिन यदि दशमी का वेद हो तो उस दिन व्रत करने पर भगवान उस स्थान को छोड़कर शाप देकर वहां से चले जाते हैं। वेद रहित एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उन लोगों के बीच में प्रसन्न होकर श्रीहरि नृत्य करते हैं। इसलिए व्रती को दशमी विद्या एकादशी का त्याग करना चाहिए तथा शुद्धा एकादशी को ही व्रत उपवास में ग्रहण करना चाहिए। श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ में श्री नारायण मुनि अर्थात भगवान श्री स्वामीनारायण भी स्मृति शास्त्रों के सार रूप से यह स्पष्ट करते हैं कि दशमी विद्या एकादशी को व्रत उपवास में ग्रहण नहीं करना चाहिए। तथा इसी श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में महादेव जी आगे कहते हैं कि मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों में जिन पापों को करते हैं वे सभी पाप भगवान श्री कृष्ण का रात्रि जागरण करने पर नष्ट हो जाते हैं। जो लोग शालग्राम शिला के समक्ष रात्रि जागरण करते हैं वे एक एक प्रहर के जागरण में करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त करते हैं। जो लोग एकादशी के दिन जागरण नहीं करते हैं उनके द्वारा किया गया एकादशी व्रत व्यर्थ हो जाता है। तथा आगे श्री महादेव जी कहते हैं कि जिसके मन में द्वादशी जागरण का विचार नहीं होता है उसका भगवान केशव के पूजन में अधिकार नहीं होता है। जागरण के दिन मनुष्य भगवान के मंदिर में जाने के लिए जितने डग चलता है जागरण करने के लिए जाने वाले को उतने अश्वमेध याग करने का फल प्राप्त होता है। श्री महादेव जी ने एकादशी को लेकर बहुत सारी बातों को बताया है। उन सब में से अत्यंत महत्वपूर्ण दो वाक्यों को कहना चाहता हूँ कि महादेव जी कहते हैं कि शुक्ल एवं कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी को करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत नहीं करने वाले को अनेक व्रतों को करने से तथा तीर्थवास करने से कोई लाभ नहीं है। तथा आगे कहते हैं कि जो मेरे पूज्य वैष्णवों की पूजा नहीं करता है वह न तो शैव है, न सूर्य भक्त है, न शाक्त है, न गणपत्य है। जो एकादशी के दिन भोजन करता है उसे पशु से भी गिरा हुआ जानना चाहिए। वह दुष्ट, पापी और मेरे विपरीत आचरण करने वाला है। मेरी भक्ति का सहारा लेकर जो एकादशी के दिन भोजन करता है वह शरीरधारी भीतर और बाहर करोड़ों पापों से भरा हुआ है। तथा आगे यह वचन भी है कि जो लोग दशमी विद्या एकादशी करते हैं वे नारकीय कष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोग पितरों तथा देवताओं का वध करने वाले हैं। जो विद्या एकादशी करते हैं वे दैत्यों को अपना राज्य समर्पित करने वाले हैं। तथा श्री गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक वचन है कि गांधारी ने दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। वैष्णवों के लिए तो यह स्पष्ट निर्णय बताया गया है कि द्वादशी के साथ एकादशी होने पर उस एकादशी में भगवान श्री हरि का सन्निधान रहता है तथा दशमी वेद से युक्त एकादशी होती है उसमें असुरों का सन्निधान होता है।
तथा आगे वचन है कि जब विभिन्न शास्त्रों में कहे गए वाक्यों की बहुलता से अज्ञतावश संदेह बढ़ जाता है, तब उस परिस्थिति में द्वादशी तिथि को व्रत करके त्रयोदशी तिथि में पारण कर लेने चाहिए। यदि एकादशी एक कला मात्र भी काल गणना में रहती है तो द्वादशी युक्त एकादशी तिथि को यह व्रत उपास्य है। इस प्रकार के शुद्धा एकादशी के दिन व्रत करने के वचन अग्नि पुराण, गर्ग संहिता, भविष्य पुराण इत्यादि अन्य पौराणिक शास्त्रों में भी प्राप्त होते हैं। अतः यथा योग्य निर्णय करके ही उचित तिथि को ही यह एकादशी व्रत को करना चाहिए। अस्तु, श्रीमन्नारायण हरे। अब आज की व्रत कथा मोहिनी एकादशी देखते हैं श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड से। उसमें भगवान उमापति नारद जी के प्रति यह संपूर्ण कथानक सुनाते हुए कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दे कि यह मोहिनी एकादशी का संपूर्ण आख्यान महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र भगवान के प्रति वर्णन किया था। उसी आख्यान को भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर राजन के प्रति वर्णन कर रहे हैं और उसी आख्यान को उमापति महादेव जी नारद जी के प्रति वर्णन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे युधिष्ठिर राजा ने कहा, वैशाख शुक्ल पक्षे तु किन्नाम एकादशी भवेत्, किम फलम को विधिस्तत्र कथयस्व जनार्दन। अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है? हे जनार्दन, आप उसकी विधि तथा फल को बतलाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण उवाच, इदमेव पुरा पृष्टं रामचंद्रेण धीमता वसिष्ठं प्रति राजेंद्र यत्वं मामनु पृच्छसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं इसी को बुद्धिमान श्री रामचंद्र ने वशिष्ठ महर्षि से पूछा। राम उवाच, भगवत् श्रोतुमिच्छामि व्रतानामुत्तमं व्रतं सर्व पाप क्षय करम सर्व दुख निकृंतनम। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, मैं ऐसे व्रत को सुनना चाहता हूँ जो सर्वोत्तम हो, सभी पापों तथा दुखों को दूर करने वाला हो। तथा आगे कहते हैं, मया दुखानि भुक्तानि सीता विरह जानितो ततो हम भयभीतोस्मि पृच्छामि त्वाम महामुने। अर्थात हे महामुने, मैंने सीता के विरह जन्य दुखों को भोगा है, अतएव दुखों से भयभीत होने के कारण मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आपकी बुद्धि नैष्ठिकी है। तथा आगे कहते हैं, त्वन्नाम ग्रहणे नैव पूतो भवति मानवः। अर्थात हे श्री रामचंद्र, आपका नाम लेने मात्र से मानव पवित्र हो जाता है, फिर भी लोक कल्याण की दृष्टि से मैं इसे कहता हूँ। यह सभी पवित्र व्रतों में उत्तम व्रत है। हे राम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सर्वश्रेष्ठ पाप विनाशिका है। कहते हैं कि वैशाखस्य सिते पक्षे राम चैकादशी भवेत्, मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हरा परा। तथा आगे वशिष्ठ मुनि कहते हैं, मैं यह सत्य कह रहा हूँ कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से तथा पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। अतएव आप जैसे लोगों को इस व्रत को करना चाहिए। यह पापों का क्षय करती है और महान दुख का विनाश करती है। श्री राम, एकाग्र मन से आप पापों को हरने वाली कथा को सुने। इसके श्रवण मात्र से महापाप विनष्ट हो जाता है। कहते हैं,
यस्याः श्रवणमात्रेण महापापम प्रणश्यति। अब आगे कथानक सुनाते हुए कहते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती पुरी थी। वहाँ द्युतिमान नामक राजा राज्य करते थे। वे चंद्रवंश में उत्पन्न थे। वे सत्यवक्ता और धैर्य संपन्न थे। वहाँ धन धान्य से समृद्ध धनपाल नामक वैश्य रहते थे। वे पुण्य कर्मों को करते थे। वे पौशाला, उद्यान, कूप, मठ, सरोवर तथा गृह आदि बनवाते थे। वे शांत स्वभाव वाले और भगवान विष्णु के भक्त थे। उनके 5 पुत्र थे। उनके नाम थे सुमन, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। यह 5वां महापापी था। सदा परस्त्री से संबंध रखता था और भेंटों की गोष्ठी में निपुण था, अर्थात काम वासना युक्त जनों की गोष्ठी में निपुण था। वह जुआ आदि के व्यसन में लगा रहता था और दूसरे की स्त्री के साथ संगम की लालसा करता था। वह कभी देवता, पितृ तथा ब्राह्मणों की पूजा नहीं करता था। वह अन्याय करने वाला, दुष्ट स्वभाव का और अपने पिता के धन का क्षय करने वाला था। वह पापी अभक्ष्य भक्षण करता था और सदैव शराब पीता रहता था। वह दुष्ट वेश्या के गले में हाथ डालकर चौराहे पर घूमता रहता था। पिता ने उसको घर से निकाल दिया और बांधवों ने उसको त्याग दिया। उसने अपने देह के भूषणों को ही विनष्ट कर दिया। धन का क्षय होने से वेश्याओं ने भी उसकी निंदा की और उसका परित्याग कर दिया। वह वस्त्रहीन, भूख से व्याकुल होकर सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कैसे जीवित रहूं। उसने अपने पिता के ही नगर में चोरी करना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु पिता के गौरव के कारण उसे छोड़ दिया। वह बार बार सिपाहियों द्वारा बांधा गया और छोड़ा गया। दुष्ट बुद्धि दुराचारी था। हथकड़ी बेड़ी में बांधकर उसको कोड़ों से पीटकर दुख दिया गया और कहा गया कि मूर्ख, तुम मेरे देश में कभी रहना मत। इस तरह से कहकर राजा ने उसको कठोर बंधन से छोड़ दिया। वह राजा के भय से वहां से निकल गया और घोर वन में चला गया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर दौड़ रहा था। वह सिंह के समान मृग, शुकर और चीतर को मारता था। वह मांस खाता था और वन में रहता था। हाथ में धनुष बाण और पीठ पर तुणीर बांधे रहता था। वह वन में रहने वाले पक्षियों को मारता था और पशुओं को मारता था। निर्दय, दुष्ट बुद्धि, चकोरों, मयूरों, कंकों, तितीरों तथा चूहों आदि को तथा दूसरे जीवों को मारता था। वह पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। दुख तथा शोक से संतप्त, दिन रात पीड़ित होता हुआ वह एक बार किसी पुण्य के कारण महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में चला गया। वैशाख के महीने में गंगा में स्नान करने वाले तपस्वी के पास शोक भार से पीड़ित होकर गया। उनके वस्त्र के जल की बूंद का स्पर्श होने से उसका पाप विनष्ट हो गया। वह कौंडिन्य के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दुष्ट बुद्धि ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप हमारे ऊपर कृपा करके उस उपाय को बतलाए जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब महर्षि कौंडिन्य ने कहा, जिससे तुम्हारे पापों का नाश होगा उसको तुम एकाग्र मन से सुनो। वैशाखस्य सिते पक्षे मोहिनी नाम विश्रुता, एकादशी व्रतं तस्या कुरु मद्वाक्यनोदितः, मेरु तुल्यानि पापानि क्षयं नयति देहिनां, बहुजन्मार्जितान्येषा मोहिनी समुपोषिता। अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में विख्यात
मोहिनी एकादशी होती है। तुम मेरे वाक्य से प्रेरित होकर उस एकादशी व्रत को करो। वह शरीरधारियों के सुमेरु के समान भी पाप राशि का नाश कर देती है। उपवास करने से यह मोहिनी एकादशी अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। मुनि के इस वाक्य को सुनकर दुष्ट बुद्धि प्रसन्न हो गया। वह कौंडिन्य के उपदेशानुसार विधि पूर्वक व्रत को किया। हे नृपश्रेष्ठ, व्रत कर लेने पर वह निष्पाप हो गया। उसके बाद दिव्य देह धारण कर तथा गरुड़ पर बैठकर समस्त उपद्रवों से रहित भगवान विष्णु के लोक में चला गया। हे रामचंद्र, मोहिनी एकादशी का व्रत इस तरह से उत्तम है। चराचरात्मक त्रैलोक्य में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई व्रत नहीं है। कहते हैं कि नातः परतरम किंचित त्रैलोक्ये सचराचरे। तथा इसके बाद आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ आदि तथा तीर्थ व्रत इस व्रत के 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। यज्ञादि तीर्थ दानानि कलाम नार्हन्ति षोडशीं पठन्नाश्रवणाद्राजन गोसहस्त्र फलम लभेत। अर्थात हे राजन, यज्ञ आदि तथा तीर्थ व्रत इस व्रत के 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। हे राजन, इस आख्यान को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गौओं के दान का फल होता है। इस तरह श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में भगवान श्री उमापति तथा नारद जी के संवाद अंतर्गत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत कथा महात्म्य को समाप्त करते हैं। अब आगे नारद पुराण में कहा है कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी को निराहार रहे और एकाग्र चित्त हो, नाना प्रकार के विध विध पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे, फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ विविध प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद पुराण के इसी वचन के साथ अब आज का यह कथानक समाप्त करते हैं तथा इसमें भाषा दोष, प्रमाण दोष तथा उच्चार, अनुवाद आदि में जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको रमा राम राधा रमण हरि कृष्ण हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे।